नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जिनोडल एसपी टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या इसकी डोज होनी चाहिए, तो सारे को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में जिनोडल एसपी टैबलेट के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर का मैं आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करें कंपनी की कि जिनोडल एसपी आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो आपका इप्का लिमिटेड कंपनी का ब्रांड है। काफी पॉपुलर ब्रांड है और हर मेडिकल पर आपको आराम से मिल भी जाता है। बात करें प्राइस की, तो अभी जो 10 टैबलेट के स्ट्रिप का जो प्राइस है 130 रुपये है, 130 रुपीज फॉर 10 टैबलेट्स। अब दोस्तों बात आती है कंटेंट की कि कंटेंट इसमें क्या होता है। तो सबसे पहला जो कंटेंट होता है इसमें एसाइक्लोफेनाक होता है 100 mg, जो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है जो दर्द के काम आती है आपकी। और जो दूसरा जो इसमें सॉल्ट होता है फेल्टापेप्टिडेस होता है 15 mg, जो एक एंजाइम है, सूजन को कम करने के काम आता है। तीसरा जो सॉल्ट होता है दोस्तों इसमें पैरासीटामोल होता है 325 mg, जो एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। अब दोस्तों बात करते हैं यूज की कि जिनोडल एसपी टैबलेट यूज कहाँ कहाँ पर होती है, डॉक्टर किस कंडीशन में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं मरीज को। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग होती है या फिर पेन होता है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं मरीज को, जिससे उसकी स्वेलिंग कम होती है और दर्द भी कम होता है। दूसरा हो गया कमर दर्द हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया आपका, सर दर्द हो गया आपका, या जैसे किसी जगह पे स्वेलिंग है किसी भी चोट की वजह से या फिर किसी और वजह से स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। ऐसे दोस्तों जो महिलाओं में पीरियड के समय पेन होता है उसको कम करने के लिए भी जिनोडल एसपी टैबलेट का यूज होता है। और जो गले में जैसे सोर थ्रोट होता है उसमें जो पेन होता है उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर इसको देते हैं। ऐसे ही कान का संक्रमण हो गया, कान का संक्रमण का जो पेन होता है उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी जिनोडल एसपी टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। ऐसे ही जो नाक का दर्द होगा, नाक में जब सर्दी जुकाम से जब इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, पेन होता है इसमें, तो उसको कम करने के लिए भी जिनोडल एसपी टैबलेट का यूज होता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि स्टमक पेन को छोड़ के मसल्स पेन हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, आपका आपका कान के संक्रमण का पेन हो गया, या कोई सर्जरी हो गया या वो पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, इस सारी कंडीशन में जिनोडल एसपी का यूज होता है। डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं मरीज को। अब दोस्तों बात आती है डोज की कि जिनोडल एसपी टैबलेट की डोज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, डोज डिपेंड है पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट की सर्जरी किस लेवल की हुई है, कितनी उसकी टाँकियाँ हैं, कितनी स्वेलिंग है, कितनी उसकी कंडीशन है, क्या इसकी हेल्थ की कंडीशन है। तो डोज उस पर डिपेंड करती है एज पर रिकमेंडेड बाई डॉक्टर। पर मोस्टली 2 टाइम्स अ डे सफिशिएंट होती है एडल्ट पर्सन के लिए, दिन में 2 बार। कुछ कंडीशन में 3 बार भी देते हैं डॉक्टर, जैसे स्वेलिंग ज़्यादा है, सर्जरी कोई हुई है तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए तो 3 बार भी प्रेस्क्राइब करते हैं। पर मोस्टली 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार सफिशिएंट होती है इसको खाना। बाकी एसओएस भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जब नीड हो, जब भी लेनी होती है, या फिर दिन में 1 बार भी खा सकते हैं इसको। अब दोस्तों बात आती है साइड इफेक्ट की कि क्या जिनोडल एसपी टैबलेट के साइड इफेक्ट भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपका ओवरडोज के केस में मुंह पीला हो जाता है, और नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, आपका इंडाइजेशन हो गया, पेट में जैसे लूज मोशन लग जाना, स्टमक पेन हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, धुंधला विजन हो गया, जैसे हमें कुछ भी देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो जिनोडल एसपी टैबलेट को यूज करते समय देखे गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि जिनोडल एसपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जिनको भी सीवियर लीवर या फिर किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसे ही जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ऐसे ही दोस्तों जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है, नहीं तो इसको अवॉइड करना है। कोई भी सर्जरी हुई है या फिर किसी भी तरह का स्वेलिंग है तो उस केस में डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसको लें, क्योंकि डॉक्टर ही डिफाइन करेगा आपकी डोज को कि आपकी बॉडी का वेट क्या है, बॉडी की कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा। तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसको ना लें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस मेडिसिन के साथ में जिनोडल एसपी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, जिससे इसका रिएक्शन हो सकता है या फिर उसका असर कम हो जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहला सॉल्ट है आपका डेल्टा पेरन हो गया, आपका आइबुप्रोफेन हो गया, आपका डिक्लोफेनाक हो गया, आपका इलेक्ट्रोफेरन हो गया आपका। इन दवाइयों के साथ में इसको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर इसका असर कम हो जाएगा। तो कभी भी लें तो इन दवाइयों के साथ इसको मिक्स ना करें, इस सॉल्ट की दवाइयाँ जो भी आती हैं उनके साथ मिक्स ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्टरनेट की, कि जेरोडोल एसपी टैबलेट के ऑल्टरनेट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, पर कुछ जो कॉमन ऑल्टरनेट है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं उसका नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। तो एक इसमें ऑल्टरनेट है आपका एसाक्लोसेरा, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है और हर मेडिकल पर अवेलेबल है। ऐसे ही आपका फ्लोजन डबल ए मैनकाइंड का, ये भी आपको किसी भी मेडिकल पर आराम आराम से मिल जाता है और अवेलेबल है इजीली, इसके लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। ऐसे ही आपका आइबुजैसिक एएसपी हो गया, ये भी आपका एक ऑल्टरनेट है जेरोडोल एसपी टैबलेट का, ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो ये कुछ कॉमन ऑल्टरनेट हैं जेरोडोल एसपी टैबलेट के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।